दोस्तों एजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न इकाई 6 पौधों में पोषण को। अभ्यास प्रश्न हम देखते हैं, आगे सब अगले वीडियो में सब बता दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर चुनकर लिखना है आपको। परपोषी पौधा है, कौन सा है? अमरबेल है कि गुलाब है कि नीम है कि सहजन है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरबेल। अमरबेल को हम परपोषी पौधा कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कीटभक्षी पौधे सामान्यतः उन स्थानों पर मिलते हैं जहां भूमि में कमी होती है। तो ऑक्सीजन की, कि जल की, कि नाइट्रोजन की, कि कार्बन की? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन की। जहां नाइट्रोजन की कमी होती है उन्हीं स्थानों पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने के कारण कहलाते हैं। इनको हम स्वपोषी कहते हैं कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी यहाँ पर होगा, इस स्थान पर होगा स्वपोषी। अगला है पृथ्वी पर सूर्य का एकमात्र पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है सूर्य, इसमें सूर्य होगा। तीसरा है हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, इसमें विकल्प में होगा, इस खाली स्थान में भरा जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला है ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम कहते हैं मृतोजीवी। इसको कहते हैं मृतोपजीवी। इसमें भरा जाएगा मृतोपजीवी, इसमें भरा जाएगा। अगला है ड्रोसेरा एक है, कैसा पौधा है? इसमें भरा जाएगा कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी, इसमें हम भरेंगे कीटभक्षी, इस खाली स्थान भरा जाएगा कीटभक्षी पौधा। आगे इसमें मिलान करना है। प्रश्न दिया गया है कि कालम क के शब्दों का मिलान कालम ख से कीजिए। जैसे पत्ती है तो पत्ती क्या होती है? पत्ती के माध्यम से हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो इसका ग होगा। कुकुरमुत्ता, ये मरे सड़े गले पदार्थों पाया जाता है, इसे हम कहते हैं मृतोपजीवी, मृतजीवी। लाइकेन जो होता है सहजीवी होता है। ड्रोसेरा क्या है? एक कीटभक्षी पौधा होता है। और जंतु जो होते हैं विषमपोषी में आ जाएंगे। तो इसका इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक को हम क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा पर्णहरिम। पर्णहरिम, पर्णहरिम, इसको हम कहते हैं पर्णहरिम। ख भोजन अपना स्वयं भोजन न बनाने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं परपोषी। इसका उत्तर होगा परपोषी, परपोषी। अगला ग हम देखेंगे उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें दो जीव आपस में एक दूसरे के सहयोग करते हैं और दोनों लाभान्वित होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सहजीविता। इसको कहते हैं सहजीविता, सहजीविता कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पूर्ण परजीवी पौधे अपने किस अंग के द्वारा पोषक से जल तथा खनिज प्राप्त करते हैं? तो उसे चुस्कांग होता है। चुस्कांग, चुस्कांग होता है। चुस्कांग जड़े के द्वारा क्या करते हैं? चुस्कांग के द्वारा जो पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इसका उदाहरण है अमरबेल।
अगला है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया का वर्णन करो। तो इसके अगले वीडियो में आप लोग बता दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का यहाँ समीकरण दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको हम CO2 कहते हैं और प्लस पानी H2O, ये सूर्य की उपस्थिति में, माने ये होता है सूर्य की प्रकाश, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर्णहरिम होता है, पर्णहरिम, और यहाँ पर जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है ग्लूकोज जिसको कहते हैं C6H12O6 और प्लस यहाँ पर O2 माने ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप जानते हैं कि पौधे जो होते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और पानी ले लेते हैं जड़ों के द्वारा, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरिम की उपस्थिति में पत्तियों में पर्णहरिम पाया जाता है और ये रिएक्शन होता है। इसके बाद एक ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। अगला है किस प्रयोग द्वारा दिखाएंगे प्रकाश से पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक। तो इसके अगले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है, आप लोग देख लेंगे। अगला दिया है कीटभक्षी पौधे का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कीटभक्षी पौधे जो होते हैं, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, इसमें इनके जो पौधे होते हैं, इनके जो पत्तियां होती हैं ये कीप नुमा होती है और ऊपर ढक्कन नुमा होता है। जब इसमें कोई कीट आता है, प्रवेश कर जाता है, तो पत्तियां इसमें इसको ढक लेती हैं और उसमें चूसक जड़ें होती हैं। उस कीटाणु को क्या कर देती, चूसक जड़ें जो मार देती हैं, और उस कीटाणु से जो पौधा होता है, कीट भक्षी जो पौधा होता है, उस कीटाणुओं से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेता है। कीटाणु में नाइट्रोजन होता है और उन कीटाणुओं से नाइट्रोजन ग्रहण करके अपने भोजन की प्राप्ति कर लेता है अथवा नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेता है। तो इस तरह से इसको आप लोग देख लेंगे। नमस्कार।